नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा 9165823800 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा मोबाइल नंबर भी है। दीपावली के शुभ अवसर पर कुछ वैदिक पद्धति से पूजा का महत्व है। जो मैं जानता हूँ उसको, एक तो बृहद पूजा होती है और एक छोटी पूजा होती है। छोटी पूजा को मैं आपको बता देता हूँ। इसको करने से आपके ग्रह बाधा, वास्तु दोष और बहुत सारे उपद्रव, बीमारी सब शांत होती है। इसको करना कैसे है और कैसे हमको विग्रह बना के इसकी पूजा करना चाहिए। पूजा तो सब लोग करते हैं, पर थोड़ा सा आप उसको व्यवस्थित कर लेंगे। जैसे किसी भी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो उसका आशातीत लाभ हमको जीवन में परिलक्षित होने लग जाते हैं। क्योंकि दिवाली पूर्ण पूर्णिमा है और माँ काली का दिन होता है इस दिन। तो इस दिन जो भी तंत्र क्रियाएं की जाए, तांत्रिक पूजाएं की जाए तो वो बड़ी फलित होती हैं। पूर्ण अमावस्या है आज, कल। तो सबसे पहले तो दीपावली की शुभ अवसर पर आप सभी हमारे मित्र बंधु देखने वालों को शुभकामना। और मैं छोटी सी पूजा बताता हूँ। इसको आप थोड़ा सा विधि विधान से करेंगे तो आपके जीवन में आशातीत लाभ परिवर्तित होने लगेगा। इसको देख लें मित्रों। मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप चावल, ये आटा जौ का लीजिए तो बहुत अच्छा है। और ये हल्दी, ये तीन चीज़ आप ले लीजिए। इसके बाद आपको ये पूरा विग्रह है, ये ऐसा एक लाल कपड़ा ऐसा बिछाना है पूरा। और लाल कपड़े में उल्टे हाथ तरफ, मतलब ईशान कोण पे गणेश जी रखना है। और हमारा ये जो कोण आएगा पूर्व और दक्षिण का, वहाँ पे आपको लक्ष्मी जी को रखना है, क्योंकि ये घर के मुखिया का कोण होता है। और ये होता है शिव का, ये आपका सिर है। और गणेश जी बुद्धि के देवता है। तो आपकी बुद्धि ठीक रहेगी तो आपका पूरा काम बढ़िया बनेगा। तो इस कोण पे आपको गणेश जी रखना है। जो भी हो, चांदी के हों, पीतल के हों, जो हों, ये चांदी के हैं। और मध्य में इस तरह से आपको इधर पे जब कैसे बनाएंगे आप, पहले आप ऐसे चावल रखिए। चावल के चारों तरफ सीधे हाथ तरफ से ऐसे उल्टे क्लॉकवाइज हल्दी डालिए। उसके ऊपर जौ का आटा डाल दीजिए सब जगह, यहाँ पर भी जहाँ जहाँ दीपक रखेंगे वहाँ सब जगह 5 दीपक जलाना है आपको। और उस दीपक को इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए। ऐसे ही ये जो लक्ष्मी जी है, चावल, हल्दी और जौ का आटा ऐसे रख दीजिए। ये गणेश जी, ये भी ऐसी जगह है। जितने भी जो भी दीपक रखे हैं ये देखिए, सबके नीचे आपको चावल, हल्दी और दीपक रखना है। चावल बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। हम जो महर्षि महेश थे उनकी पूजा में गए थे दीपावली के दिन दिल्ली में, तो वो पूरा के पूरा चावल का खेत ही खरीद लेते हैं। उन्होंने ये छोटा सा विधान हमको बताया था जो बड़ा गोपनीय था। मैं आज आपको बता देता हूँ। अब ये तो हो गए दीपक। अब इसमें दीपक में आपको बत्ती की जगह कलाई रखिए, क्योंकि कपास सही नहीं मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो इसको तांत्रिक दीपक बोलते हैं। ये इसमें मुंह ऐसे बने रहते हैं, ऐसे रखना है। और इस दीपक का मुंह इस तरफ माता लक्ष्मी की तरफ इस कोण में, दूसरा इस कोण में, तीसरा ऐसा ईशान कोण में, और ये एक कोण में ही रखाएंगे दीपक। बीच वाला बिल्कुल सीधा रखाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इस तरफ वाला जो उल्टे हाथ तरफ वाला गणेश जी के सामने का जो दीपक रखाएगा वो गणेश जी की तरफ इसका मुंह रहेगा बत्ती का, और ऐसा रखाएगा। ये तो हो गए आपके 3 दीपक। और ये है केंद्रीय दीपक, ये बड़ा लेना पड़ेगा आपको, ये बड़ा। इसकी बत्ती इस तरह से लेना, इसमें कलाई लीजिए तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा देर तक चलेगा ये, और शुद्धता भी बनी रहेगी। इसके बाद ये है, ये आपका प्रतीक है। ये दीपक कपास का ले लीजिए, ये बीच में ऐसा गोल जलेगा। बाकी तांत्रिक दीपक जलेंगे जो 1 2 3, और ये 2 दीपक ऐसे जलेंगे। इसका मुंह आपकी तरफ रहेगा, दक्षिण की तरफ, और आप पश्चिम की तरफ, और आप पूर्व की तरफ मुँह करके बैठेंगे। कपड़ा ऐसा लाल रंग का लेना है।
इस तरह से सूती कपड़ा ले लें या फिर अच्छा सिल्किन का कपड़ा लें तो बहुत अच्छी बात है। रेशम का कपड़ा बड़ा शुद्ध रेशम माना जाता है। दीपक वास्तव में मित्रों आपका ही प्रतीक माना जाता है, इसलिए दिवाली पर्व पर दीपक का बड़ा महत्व है। मिट्टी का दीपक, पहले आप समझ लीजिए, ये मिट्टी के बनी हुई दीवार जो है ये आपका शरीर का भाग है। चारों तरफ बीच के मध्य में जो भरा रहता है, इसमें सरसों का ही तेल भरना है। यह है आपकी जीवन ऊर्जा। और इसके मध्य में जो सफ़ेद रंग का जो आप रुई लगाते हो ये, और जब इसको जला देते हैं, जैसे साधु महात्मा लोग जला देते हैं आपका, तो आपका इनलाइनमेंट हो जाता है, आध्यात्मिकता बढ़ जाती है, जल जाती है। आत्मा स्वरूप है ये। और आत्मा जब चैतन्य प्रज्वलित हो जाती है तो फिर आपको ब्रह्म से संपर्क हो जाता है। जितने साधु संत हैं वो सब जले हुए दीपक हैं और हम हैं बुझे हुए दीपक। तो हमको भी ध्यान, योग, प्राणायाम, आज्ञा चक्र पे तिलक लगाना, इस तरह की जो काम करते हैं उससे हमारी आत्मा प्रज्वलित होती, जलती है, ब्रह्म से संपर्क हो जाता है और फिर हमारे सब काम बनने लग जाते हैं। इस दीपक में इस तरह का भीमसेनी कपूर, जो शुद्ध कपूर आता है, सब में डालना है। और जो भी आप बत्तियां बनाएंगे, ये 2 बत्ती लीजिए, एक ये और एक ये, इसको मिला के ही कर्पूर गौरम करुणावतारम करके इसमें रखना है। और करुणावतारम जो आपका कपूर जो रखना है, ये जो है शिव का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से कपूर हर दीपक में जल रखना है। आप दिवाली पे जितने भी दीपक जलाएं, सरसों के दिए से जलाएं और सब में एक एक छोटा कपूर रखिए। 21 दिया जरूर जलाना है। पूरे घर में कोई भी क्षेत्र अंधेरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो पूजा के स्थान पे करना है आपको। इधर चारों तरफ आप पुष्प रख सकते हैं। यहाँ पे लाई बतासा रख दीजिए सामने, यहाँ लाई बतासा मेवा मिष्ठान केंद्र, ये इस तरफ लाई, सीधे हाथ तरफ लाई बतासा, इधर मेवा मिष्ठान जो आपको रखना है। आपके घर की जो भी तांत्रिक वस्तुएं, जैसे आपका जो लोगों ने ली हैं सफ़ेद पलाश का यंत्र है, या शिव पार्वती या शिवलिंग लिए हैं, या गुटिका ली है, उस दिन आप उल्टे हाथ तरफ उसको रखिए और सीधे हाथ तरफ आपको लाई बतासा रखना है। इस तरफ फिर इस पूरे सब दीपक को जला के आपको हाथ जोड़ के शांत पूर्वक बैठ के ओम श्रीम 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 और श्रीम 5 बार ऐसा आप कर सके तो एक माला आप कर दीजिए। नहीं कर सकते तो 108 बार आप इसका पाठ कर दीजिए। इसके करने के बाद आप एक छोटा सा हवन कुंड लीजिए, उसमें हवन जलाइए और चाहे ओम नमः शिवाय स्वाहा करके आप 101 108 आहुति दे दीजिए, या आप इसी जो मैंने मंत्र ओम शिव या ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की 100 या गायत्री मंत्र की हवन जरूर करना चाहिए पूजा पाठ के बाद। और हाथ जोड़ के विनती करना चाहिए कि आपका पूरा सब काम दिवाली के बाद शुभ बना रहे। इस तरह से आपको ये पूजा का विधान है मित्रों। सुबह उठ के जब आपका सब हो जाए, इस ये केंद्रीय दीपक को बुझने नहीं देना है रात भर, ध्यान रखना। इसको देखते रहना, इसको रात भर नहीं बुझने देना है। जब तक जले इसको पूरा सुबह तक जलाइए। इसको रात को अंधेरा आपके घर में नहीं होना चाहिए। कभी भी मोमबत्ती का प्रयोग अपने घर में दिवाली में नहीं करना चाहिए मित्रों। मोम जो होता है मधुमक्खी के घर से निकलता है, और आप किसी के घर को तोड़ के उसको अपने घर में जलाएंगे तो आपको कभी लाभ नहीं होगा, बल्कि मोमबत्ती जलाने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मोमबत्ती को कभी भी घर में नहीं जलाना चाहिए। जब भी जलाइए दीपक ही जलाइए। मोमबत्ती, मोम जो निकलता है मधुमक्खी के छत्ते से निकलता है, और किसी का घर तोड़ के आप मोम निकाल के अपना घर को अगर दीपक लगाएंगे तो उससे आग ही लगेगी आपके दीपक में, कभी सुख शांति हो नहीं सकती। तो दिवाली पर्व पर कभी भी मोमबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा शुद्ध दिया ही मिट्टी का जलाना चाहिए। ये हमारा वैदिक विधान है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो फ़ायदा की जगह नुकसान होगा और हो रहा है। हम जैसे जैसे हमारी धर्म संस्कृति को छोड़ते जाएंगे हम गड्ढे में ही जाएंगे। तो मित्रों ये छोटा सा विधान है, इसको ज़रूर करिए और जो मैंने बताया है इसी रीति से करिए। आप चाहें तो आपको जो आपके इष्ट देव हैं उनकी विनती करके पूजा करिए, मानिए ये
कि आपका साल अच्छा जाए, आपका व्यापार अच्छा चले, घर में सुख शांति हो, निरोग काया हो। तो ये जो चावल है ये वैदिक आहार है, जौ वैदिक आहार है, और हल्दी जो है वो वैदिक आयुर्वेदिक औषधि है। तो निरोगी काया के लिए भी इससे काम हो जाता है। तो इस तरह का यह पूरा विधान है। सवेरे जब सब कुछ हो जाए तो आप जो इसमें चावल और ये रखे हैं इसको किसी चींटी को डाल दीजिए, तो चींटी इसको खा लेगी। तो आपके जितने भी कष्ट हैं, काली चींटी का बिल मिल जाए तो बहुत अच्छा, उसके पास डाल दीजिए, किसी पेड़ के पास डाल दीजिए, चिड़िया पक्षी खा लेंगे तो आपके पूरे विधि विधान से काम हो जाता है। और आप चाहें तो किसी कन्या को थोड़ी बहुत दक्षिणा जरूर देना चाहिए, जो आपकी श्रद्धा हो, 11 रुपये, 21 रुपये, थोड़ी सी मिठाई। इसीलिए पुराने ज़माने में दिवाली पर सवेरे एक दूसरे के घर जो बतासा, लाई, प्रसाद जाता था, उसका कारण ही ये था। वो हम सब भूल गए धीरे धीरे। तो आप कन्या को ज़रूर एक वस्त्र दे सकें तो दे दीजिए, थोड़ा बहुत फल फूल जो आपकी श्रद्धा भाव से दे दीजिए, तो आपकी पूजा ये पूर्णतः संपन्न हो जाती। इस तरह से मित्रों ये दिवाली पूजा का छोटा सा विधान है जो वैदिक परंपरा से है और बड़ा सरल है। आप इसको कर सकते हैं, बहुत बड़ी पूजा नहीं करना है हमको, क्योंकि समय आजकल लोगों के पास है नहीं। इस पूजा को करिए तो आपको आशातीत लाभ मिलेंगे। दीपक देख लीजिए, 5 दीपक हैं ये, एक केंद्र में है, 3 चारों तरफ है, एक ये स्वयं आपका दीपक है। इस तरह से आप पूजा आरती करने के बाद जो भी प्रसाद आदि का वितरण कर सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल आज YouTube के माध्यम से आपको पुनः सबको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं के साथ ये छोटा सा मैंने तांत्रिक वैदिक पूजा का वीडियो डाला है। इसको करिए और इससे आप अपने जीवन में परिवर्तन देखिए, आशातीत लाभ आपको ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार मित्रों।